जी, अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज मेरी क्लास मेरे साथ है और मैं चाहूँगी कि मैं इनका जो है क्या कहते हैं लेक्चर जो है ठीक है मतलब जब लूँगी तो अंडरस्टूड है कि आप लोग मेरे साथ होंगे और ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ये भी आज मेरे साथ क्लास में क्लास के दौरान प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वीडियो में बाकायदा आपके पास ये क्वेश्चन को साथ साथ मेरे अटैम्प्ट करेंगे और मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये अपना अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कर सकते हैं और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। तो बच्चों ऐसा है कि मेरे पास ये जो इनका क्लास 8 है पीटीबी की बुक है, मैथमेटिक्स है। ये वो बुक है जो तकरीबन मैं 2 माह से आपको इस पर काम करवा रही हूँ। हमने बहुत अच्छे तरीके से अलजबरा किया, हमने उसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग किया, उसके बाद हमने सेट्स को थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लिया। ठीक है, और अब हम जो है आज का जो लेक्चर है पैथागोरस थ्योरम पे होगा, क्योंकि बच्चों ने मुझे बोला था कि मेरे छोटे छोटे मसले आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें इसके साथ साथ करवाएं। तो बहरहाल जी, मैं जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ इन्वॉल्व हैं ठीक है लेक्चर में, ये बहुत ध्यान से इसको देखेंगे भी और हम इसको अटैम्प्ट भी करेंगे। तो बच्चों देखिएगा, आपको मैं बताती चलूँ कि बेसिकली पैथागोरस थ्योरम जो है ठीक है ये है क्या। तो पैथागोरस थ्योरम जो है पहले तो मेरे माइंड में था कि मुझे आपको प्रूफ करवाना है। ठीक है, प्रॉपर्ली बच्चों जो है बताना है। ठीक है, ये मेरे साथ स्टूडेंट बच्चों मौजूद अरहम है, ये मेरे साथ तलाल है, ये मेरे साथ इसके बाद सुबहान है। ठीक है, तो ये मेरे साथ वो बच्चे हैं जो बेसिकली शाइनेस भी महसूस कर रहे थे बड़ी कि मिस प्लीज़ नहीं इन्वॉल्व करें। मैं कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि आप लोग थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट भी हो गए और तो आप लोगों को मज़ा आएगा लेक्चर लेने का। बहरहाल कोई बात नहीं। तो पैथागोरस थ्योरम बच्चों मेरे माइंड में था कि प्रूफ करवाना है, बट प्रूफ नहीं करवाना। इसको हमने जस्ट क्वेश्चन को लेके ना फार्मूला को लेके तो हमने इसको अटेम्प्ट करवाना है। तो प्लीज़ मेरे साथ बहुत ध्यान से देखिएगा। पैथागोरस थ्योरम है बच्चों पैथागोरस थ्योरम है। थोड़ा सा पहले इससे पहले हम लोग ना ट्राइंगल को डिस्क्राइब करूँ कि ट्राइंगल होती क्या है। तो ट्राइंगल का जो बेसिकली याद रखिएगा, ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है ठीक है ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। मैंने ट्राइंगल का नेम लिया, ठीक है, ए ले लिया, आपके पास बी ले लिया और मैंने सी ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल में एक तो मेरे पास एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो 180 में से 90 को मैं माइनस कर दूँ तो बाकी दो आपके पास जो एंगल है ठीक है वो इसके रिमेनिंग रह जाएंगे, क्योंकि सी तो आपके पास 90 है। लेकिन एनीवे एंगल्स का यहाँ वर्क नहीं है, मैं जस्ट बताना चाह रही हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन। कैपिटल ए के सामने मैं लेट करती हूँ कि यहाँ के पास आ गया स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल बी के सामने आ गया स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने आ गया स्मॉल सी। ठीक है, अच्छा बच्चों बेसिकली बताना चाहूँगी कि सारे ट्राइंगल में बेस क्या है हमारे पास, ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। 8 क्लास प्लीज़ आप लोग सुनिएगा, सुबह प्लीज़ फोकस कीजिएगा बच्चे। आपके पास क्या सारा क्राइटेरिया है, ये आपके पास बेस है, बेस आपके पास BC है और BC को मैंने ए लेट किया। ठीक है, BC की जो मेरे पास साइड है उसको मैंने ओनली स्मॉल ए लेट किया। अब कैपिटल ए के सामने बच्चे स्मॉल ए ले सकते हैं, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी ले सकते हैं, कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी ले सकते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल सी लिखना था, स्मॉल सी ले सकते हैं। अच्छा, अब मामला कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने ना क्या कहते हैं इस पर अप्लाई करना है, क्या कहते हैं अपना क्लास प्लीज़ बी सिंसियर विद योर स्टडीज़, दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अटेंशन अपनी पूरी अपना स्टडी पे डाइवर्ट करें। देखें जी, आपके पास क्या आ गया, जो बेस का स्क्वायर है प्लस इसके बाद ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास जो बेस है वो BC है और BC को मैंने ए कह दिया। ठीक है, तो मीन टू से ये ए स्क्वायर आ गया। जो मेरे पास ऑल्टीट्यूड है उसको मैंने क्या कह दिया, अच्छा बेस होता है नीचे वाला एरिया। ठीक है, ट्राइंगल का जो नीचे वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद के पास जो ये साइड पे एंगल के बिल्कुल साथ है उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो उसको मैंने क्या लेट किया था, B। इट मीन्स के B का स्क्वायर आ गया। एंगल के बिल्कुल सामने जो मेरे पास होता है वो क्या होता है, AB क्या होता है, आपके पास जो एंगल 90 डिग्री का एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो मेरे पास साइड है वो आपके पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या है, स्मॉल सी। तो दिस इज स्मॉल सी एंड दिस इज स्मॉल सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बिकॉज का हाइपोटेन्यूज सी था लेकिन उसके पास स्क्वायर था तो सी पे भी स्क्वायर आ गया। अच्छा बच्चे, मामला कुछ इस तरह का है अब कि हम लोग ना क्या कहते हैं बच्चे, मैं आप लोगों से ना तीनों से अभी कुछ कहूँगी करने के लिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को इनमें से किसी एक से कहूँगी, अलर्ट रहिएगा। और कोई एक आध बच्चा जो है बोर्ड पे मुझे अटैम्प्ट करके दिखाएगा कि क्या कहते हैं कि भाई ये कैसे परफॉर्म करना है, क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है बेसिकली। ठीक है, तो आप ध्यान से लेक्चर सुनोगे तो ही करोगे ना, ऐसे तो नहीं कर पाओगे। अच्छा, ए का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को मैंने आपको बता दिया कि मेरे पैथागोरस के थ्योरम में जो मामला है वो ये है कि मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाना। प्रूफ क्लास 8 में इन्वॉल्व नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अगर हम इसको ना भी करें तो हमारा काम चलेगा। एनीवे जी, एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम क्या करेंगे कि हमने ना ट्राइंगल बना ली। ट्राइंगल मेरे पास है कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, जो मेरे पास गिवन है बुक में, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर बच्चे 133 है, पीटीबी की बुक है।
क्लास 8 है, मैथमेटिक्स है, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर ले लिया तो, ठीक है। मगर बात वही है कि कहते हैं ना, हिम्मत करोगे तो काम होगा ना, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बच्चे फिर नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल प्लीज़ देखिएगा मेरे साथ, कैपिटल बी बच्चे ये आ गया, सी ले लिया और ए ले लिया, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल के जो है ना वो आप मतलब फिक्स कर सकते हैं नाम, ताकि आप बार बार कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। बुक में ट्राइंगल के नेम गिवन नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास जो बाय पाइथागोरस थ्योरम होता है वो क्या होता है, आपके पास मैंने बोला था बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। जी बच्चों, कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपने, और आपके पास दिस इज़ इक्वल टू किसके आ गया, ये आ गया जनाब हमारे पास इसके सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अच्छा, बेस हमारे पास जो है वो क्या है 5, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है 5, तो जो हमारे पास इसका ऑल्टीट्यूड है वो क्या है 12, और जो आपके पास इसकी साइड है ए बी विच इज़ इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, इसको मैंने सी स्क्वायर कहा, बट दिस इज इक्वल टू एक्स नाउ, तो मतलब मुझे ये कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे वैल्यू इसकी सॉल्व करते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ना, अब हम ये करेंगे इसमें कि बी आपके पास क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया। ए मेरे पास जो ए वाला एरिया, अच्छा मैंने बेसिकली ना ये ए है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास आ गया है ए, तो मतलब बी को मैंने ये कहा था ना आपके पास क्वेश्चन में लेट किया था ऑल्टीट्यूड, तो यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। आप 12 ले लीजिए, 12 का स्क्वायर नहीं, सुभान कैलकुलेटर निकाले, मुझे स्क्वायर लेके बताएं क्या आ रहा है। ए आ गया बच्चों आपके पास 5 का स्क्वायर आ गया 144, 5 का स्क्वायर बच्चे 25 आ गया, और सी मेरे पास जो ये एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, 144 में 25 को ऐड करते तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, ऐसे ही है जी बच्चे। अच्छा, अब मुझे जो मेरा इंटरेस्ट है ओनली एक्स में है, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्स चाहिए। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, फिलहाल क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, गुड हो गया। जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूँगी तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और बच्चे ये आ गया, तो 169 का मतलब है ये 13 आ गया, और ये हो गया आपके पास x, ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं कि जी मिस हमें आ रहा है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि सुभान इसके बाद अब आप जो हो ना, ठीक है, आप मुझे ना इसका अटैम्प्ट करके दो, कोई मुश्किल नहीं कर सकते हो, कर लोगे ना, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे अच्छा लगेगा कि प्लीज़ आप इसको अटैम्प्ट करें। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि तलाल आप भी एफर्ट्स करेंगे होपफुली, ठीक है। अच्छा, हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमारा ए स्क्वायर है 24, तो हम 24 को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम प्लस करेंगे बी स्क्वायर जो 7 है, 7 स्क्वायर, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो x है, तो हम x स्क्वायर डाल देते हैं। अब 24 का हम स्क्वायर निकालते हैं, उसका स्क्वायर है 576। अब हम 576 को प्लस करेंगे 49 से, तो x स्क्वायर बनेगा। अब हम 576 को प्लस करते हैं 49 से, तो हमारा आंसर बना 625, और ये है हमारा, ये देखिए बच्चों, इसने जस्ट बच्चे ने इसमें ऐड किया, ठीक है। पहले तो ये था कि स्केयर लिया गया, 24 का स्केयर लिया गया। 24 के स्केयर का मतलब क्या होता है सुभान, 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। 24 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या स्केयर लेंगे कैलकुलेटर में, जैसे कि साइंटिफिक आप लोगों को अलाउ हो चुके हुए हैं। तो दिस इज इक्वल टू 576, ठीक हो गया। 7 का अंडरस्टूड है, 7 मल्टीप्लाई 7 कीजिए तो 49 ये वाला आ गया, ठीक है। अब इसने क्या किया कि इसने इसको ना दोनों को किया है ऐड, ठीक है सुभान, ऐसे किया ना बच्चे आपने, तो क्या आंसर आ गया 625। अच्छा, मैं इक्वल टू आ गया एक्स किया, ठीक है। चले सुभान आगे चलते हैं बच्चे। अब हम करेंगे, अब हमने एक्स स्क्वायर नहीं लेना, हमने एक्स लेना है, तो हमारा इंटरेस्ट एक्स में, क्योंकि कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये नहीं कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग 625 का स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। तो फिर हम 625 का एस ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया, क्योंकि बोथ साइड्स है, और फिर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ है स्क्वायर रूट का ऑप्शन, तो हम ये पहले डालेंगे, ये नंबर हमने यहाँ डाला, तो हमारा आंसर निकला 25, तो 25 निकला x, और ये आंसर का जवाब। देखिए बच्चों, कितना अच्छा और बड़ा कॉन्फिडेंटली ठीक है सुभान ने माशाल्लाह से परफॉर्म किया, इसको अटेम्प्ट किया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि खुशी होती तब उस वक्त जब बच्चा अपना एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो मैं क्लास 8 को ना इसी तरह जस्ट टेबल पे ही बैठ के पढ़ा देती हूँ। मैंने अभी बोर्ड पे इनको मतलब प्रॉपरली क्लास 9 10 के लेक्चर ज़रूर होते हैं उस पर,
बट मेरा 8 क्लास तक यही स्टाइल है कि मैं इसी तरह बच्चों को पढ़ाती हूँ और बच्चे बड़े ज़बरदस्त किस्म का ना अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को और माशाल्लाह मार्क्स बड़े अच्छे लेते हैं। तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे और मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब मैं थोड़ा सा बुक पे चले जाते हैं। सुभान प्लीज़ देखिएगा, एक्सरसाइज 3.1 है, तलाल आप भी देखें। एक्सरसाइज 3.1 है और मैंने इसके 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं। आई थिंक सो पार्ट नंबर 1 करवाया था और सुभान ने जो अटैम्प्ट किया है, सुभान कौन सा किया आपने? हमने पार्ट 4 4 अटैम्प्ट किया है सुभान ने। तो ये ऐसा है कि इस बच्चे ने तो खैर ये इसको अटैम्प्ट किया है। अब आप लोगों ने जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए एंड माई क्लास आल्सो, ठीक है, जो बैठी मेरे पास जो फिजिकली प्रेजेंट है, आप लोगों ने बच्चों इसको ना पूरा करके आना है और कोई क्वेश्चन इसमें आता है तो मुझे ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट्स कीजिए। अच्छा लगे लेक्चर तो भी कर दें, ना लगे तो भी कर दें, बड़ी खुशी होगी। सिर्फ ये सोचिए कि बच्चों आप लोगों ने कम से कम इसका वीडियो को कम से कम देखा तो सही, कि भाई देखो चीज़ ना तब तक वो वैल्यूएबल नहीं होती जब तक आप उसको एक बार वॉच नहीं करते हो, ठीक है। तो उसको देखा करो। इशू आता है तो ज़रूर बताएं। कोई और एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं क्लास 8 की तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगी। कल मिलते हैं बच्चों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।